हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजीव पे। आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन, जो कि इसके पिछले क्लास में हम लोग इसका बेसिक और संख्या क्या होता है, संख्या का प्रकार कितना होता है, कौन कौन सा संख्या होता है, इन सभी चीजों को हम लोग जान चुके हैं। तो आज हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1, जो कि कक्षा 10वीं का होने वाला है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग से। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हम लोग को क्या सीखना है, एचसीएफ निकालने का सीखना है। इसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है। इसको कैसे दिया गया है, यहाँ पे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यही इसी मेथड से हम लोग को क्या एचसीएफ निकालना है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसको समझने के लिए सबसे आसानी से आप लोग समझ सकते हैं, पिछले क्लास में या 5, 6, 7 से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं डिवाइड यानी भागा। भागा को कैसे हम लोग करते हैं सॉल्व, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे भाग करते हैं, यहाँ पे कुछ संख्या होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, शेषफल। ठीक है, हम लोग कैसे लिखते हैं इसको, इसी प्रकार सेम ये भी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको निकालना होता है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ए को क्या बोलेंगे, ए को बोलेंगे हम लोग यहाँ पे भाज्य। ठीक है, भाज्य। भाज्य निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, बी क्यू प्लस आर। बी को क्या बोलेंगे, बी को बोलते हैं भाजक और क्यू को भागफल। यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, भाजक गुना भागफल। उसके बाद क्या बचेगा, एगो आर क्या हो जाएगा, शेष। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या आ गया है, मान लीजिए 8, यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 2 जा 6, यहाँ पे माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 2। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, शेष। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, भाज्य, और इसको भागफल, इसको भाजक। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसी प्रकार से इसको सॉल्व करना है हम लोग को और एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालेंगे हम लोग, आर जब 0 हो जाएगा तो यहाँ पे जो बी का वैल्यू आएगा वही हो जाएगा क्या, इसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग इसी प्रकार सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसको रेज कर लेते हैं हम लोग, उम्मीद है आप सबको समझ में आ चुका होगा अच्छे से। चलिए हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया है, 135 और 225 का हम लोग को एचसीएफ निकालना है। और यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, जो भी यहाँ पे आता है क्या, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जो है इसमें हमेशा क्या होता है, हमेशा 0 से इक्वल या 0 के बराबर क्या होता है आर, और आर से बड़ा क्या होता है बी। ठीक है, हमेशा आर से बड़ा बी होगा, और 0 के इक्वल है 0 के बराबर, और 0 से बड़ा क्या होगा आर होगा, रिमाइंडर। ठीक है, शेष हमेशा क्या होगा, बी से छोटा होगा, क्योंकि अगर बी से बड़ा होगा तो फिर एक मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हमेशा शेष जो आएगा, रिमाइंडर जो आएगा, हमेशा बी से छोटा होगा, यानी छोटा वाला संख्या से हमेशा छोटा होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया है, इसको हम लोग हल करेंगे। यहाँ पे हल, यहाँ पे बड़ा वाला संख्या को ए मान लेते हैं और छोटा वाला संख्या को बी। ठीक है, तो ए बराबर कितना दिया है 225, और बी कितना हो जाएगा यहाँ पे 135। ठीक है, तो हम लोग को सॉल्व कैसे करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके सॉल्व करना है। तो इसमें क्या आता है, वही रूल जो अभी बताया गया आप सबको, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे बी के बीच में क्या कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट। ठीक है, अब ए में हम लोग पुट करते हैं क्या, ए बराबर कितना है यहाँ पे 225 इक्वल टू बी कितना है 135। अब यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे और क्या रिमाइंडर आएगा, कैसे पता चलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग एचसीएफ निकालते हैं या भाग करते हैं, तो 135 से किस में भाग करेंगे, 225 में। इसको भाग कर देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए एक से भाग करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 3 5, 135 का 135 ही रह जाएगा। अब इसको हम लोग हटा लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, यहाँ पे 12 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा 9। ठीक है, 90, यहाँ पे आ गया 90। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें 135 में किसे मल्टीप्लाई करेंगे,
इंटू 1 प्लस 90। अब रिमाइंडर तो 0 आया नहीं है, तो फिर इसको क्या करेंगे, बी वाले को यहाँ पे ए कर लेंगे, ए के जगह स्थान पे रखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 135 इक्वल टू, रिमाइंडर यहाँ पे आ जाएगा 90, और इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, अब 90 से 135 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे 135 यहाँ पे लिखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 9 टू जा 80, 2 करेंगे तो 9 टू जा 80 हो जाएगा, यानी 118। तो ये ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए क्या करेंगे, इसमें एक से फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस यहाँ पे इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, एक से मल्टीप्लाई करके 135 में से 90 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 45। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 45। अब हम लोग 90 को बाहर रखते हैं यहाँ पे, प्लस फिर इसी तरह यहाँ पे डिवाइड करेंगे किससे, 45 से, यहाँ पे आ जाएगा इक्वल 45। 45 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 45 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 90, तो 90 में से 90 जाएगा, क्या बचेगा, जीरो। यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा, जीरो। जहाँ पे यहाँ पे आर का वैल्यू जीरो आ गया या बी से कम आ जाएगा, बी जो है यहाँ 45 से कम आ जाएगा, तो क्या होगा, तो जो वैल्यू होगा हमारा एचसीएफ, समझिए कि निकल गया, तो एचसीएफ इसका कितना आ जाएगा, एचसीएफ इसका आ जाएगा क्या, बी। इसका एचसीएफ निकालना था हम लोग को, इसका एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ बराबर कितना आ गया, 45। ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अब सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो हम चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, तब तक आप इसको लिखिए और फिर हम लोग इरेज करेंगे इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, यहाँ पे देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 का हल करेंगे, यहाँ पे क्या दिया है, ए बराबर कितना है, 38,220। ठीक है, 38,220, और बी कितना हो जाएगा, बी 196 हो जाएगा, 196। अब हम लोग को क्या निकालना है, इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसे क्या निकालना है हम लोग को, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जब आर जीरो हो जाएगा तो वही बी जो आएगा, आर जब जीरो होगा तो उसके पास में जो बी आएगा तो वही क्या हो जाएगा, इसका क्यू, तो आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे निकालते हैं इसको इरेज कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 38,22,0 बराबर बी क्या आ जाएगा 196। अब इसमें हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे और क्या जोड़ेंगे। ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा हम लोग को, तो यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं 196 से, किस में, 38,22,0। ठीक है, इसे हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, चलिए देखते हैं, इसमें एक से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 196, यहाँ पे इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6, 12 में से 6 गया, कितना आ जाएगा 6, और यहाँ पे 7, इससे हो जाएगा 17, 17 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा 17 में से 9 जाएगा तो 8, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, 2 में से गया 1। ठीक है, 186। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको 2 रख देते हैं नीचे। अब ये क्या है, इतना 1862। ठीक है, 1862 आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसमें जो है हम लोग यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें। ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 टू जा 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 छक 54 का 4 5। ठीक है, उसके बाद 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 81 और 5 86 का 6 आ गया 8। ठीक है, उसके बाद 9 एकम 9 8 17 आ गया 17, और इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा, देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12 में से 4 गया 8, और यहाँ पे 5, 15 में से 6 गया, कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 17, 17 यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया 9, ठीक है, यहाँ पे आ गया 5, 15, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पे ये वाला 0 आ जाएगा नीचे। अब यहाँ पे कितना आ गया 980। 196 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 980 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे, जब 5 को रखेंगे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 5 जा 30 का 0, ऊपर आ जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पे 3 है, उसके बाद 9 6 यहाँ पे 9 5 45 और 3 48 का 8, ऊपर आ जाएगा 4। उसके बाद
5 एकम 5 4 9, ठीक है। 980 से 980 क्या हो जाएगा, कट जाएगा पूरा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 196 में, जब यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे 195 रखेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, इसका एचसीएफ जो है हम लोग का क्या आ जाएगा एचसीएफ 196, यही जो है इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का मतलब ये क्या होता है, 20 संख्या में किससे मल्टीप्लाई किया जाए जिससे उनका रिमाइंडर जो है कम से कम न्यूनतम से न्यूनतम बचे या ना बचे, ठीक है, 0 के इक्वल हो जाए। तो हम लोग किए हैं क्या 195 से जब इसको मल्टीप्लाई किए हैं तो क्या आ गया है यहाँ पे ये पूरा खत्म हो गया है, तो रिमाइंडर 0 आ गया है। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो वही जो बी होगा वही क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, नंबर 3 में देखते हैं हम लोग हल। इसमें हल करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया है 867, यहाँ पे ए बराबर कितना हो जाएगा 867 और बी बराबर कितना हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा 255, ठीक है। यहाँ पे हम 225 लिख दिए थे तो इसको सही किए हैं। हम लोग किससे सॉल्व करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। तो हम लोग ए में क्या रखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा कितना दिया है, यहाँ पे दिया है इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 255। अब हम लोग क्या करेंगे 255 से यहाँ पे सॉरी 225 लिख दिए, फिर 255 से इसको भाग कर देंगे तो यहाँ पे देखिए क्या आता है, यहाँ पे 255 से इसको भाग करना है यहाँ पे 867 को, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 रखेंगे हम लोग तो 3 पचे 15 का 5 एक आ जाएगा ऊपर, 3 पचे 15 1 16 का 6 एक आ जाएगा, फिर यहाँ पे 3 गुना 6 1 7, ठीक है। अब इसको हटा लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा देखिए 7 में से 5 गया 2 और यहाँ पे 6 में से 6 गया 0 और यहाँ पे 8 में से 7 गया 1 102, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 102। अब हम लोग क्या करेंगे इसको 225 को उठा के यहाँ पे पटक देंगे एक के स्थान पे, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या 225 इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 102। अब 102 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। 102 से किसको करेंगे 102 से 255, 255 जो दिया है यहाँ पे 255, ठीक है। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग इतना तो लिख ही सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 और यहाँ पे हो जाएगा 4 204, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 150 51, ठीक है। कितना आ जाएगा 51, 51 4 55, ठीक है 51 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इंटू 2 और प्लस 51, 51 आ गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं 102 को यहाँ पर रख देते हैं और 51 को बाहर रख देते हैं, और 51 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 102 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस कितना हो जाएगा 0, 2 1 2 और 5 2 10 आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए रिमाइंडर जब 0 आ गया तो हम लोग क्या करेंगे समझेंगे, इसका एचसीएफ हम लोग निकाल चुके हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के नियम से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एचसीएफ जो होता है क्या बी, जो जिसमें जिसका रिमाइंडर जिसमें 0 आ गया उसका बी जो आएगा वही क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा एचसीएफ, ठीक है। इसका एचसीएफ कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 51, ये हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद है सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से। जय हिंद।